अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चे डरते हैं, खौफ खाते हैं या नज़र लग जाती है, कई दफ़ा जिन्नात के बच्चों में आ जाते हैं, तो जिससे वो डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसके लिए मैं ये दो छोटी आयतें बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक तो सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये पहले 3 बार पढ़नी है। इसके बाद 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 3-3 मरतबा पढ़ के दोनों और बच्चे पे फूंक मारनी है, यानी कि ये 3-3 दफ़ा मुकम्मल पढ़ के 3 फूंकें मारनी है, यानी कि टोटल 3 दफ़ा ये और 3 बार ये पढ़कर तो फिर ये 3 फूंकें मार देनी है। इंशाअल्लाह ताला इससे जो भी मामला होगा बफ़ज़ल ताला अल्लाह की रहमत से, इस कुरान की बरकत से वो ठीक हो जाएगा बच्चा। हमें कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए और इस पर यकीन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ यहाँ पर नाश्ता करने। ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ और फैमिली के साथ आई थी नाश्ता करने, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी सिस्टर को मिस भी कर रहे हैं, बड़ी को, और ये छोटी सिस्टर है मेरे साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, मेरी बड़ी सिस्टर की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, और मेरी और मेरे पूरे ख़ानदान वालों। देखो इतने चने बड़े फ्रैश ने, असी एक ही प्लेट मंगाई है ताकि साढ़े च प्यार थोड़ा वध जाए, कभी कभी घट जाता होंगे। मैंने क्या नहीं है, हुण असी ना एक ही प्लेट खाया करना। चलो ठीक है, फिर गल होएगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए। मुझसे पूछा था आयत के बारे में, ऐसे बच्चों को नज़र लगती है, तो मैंने कुछ ये थोड़ा सा शेयर किया है। अल्लाह पाक करे इससे फ़ायदा हो, जो यकीन और फ़ायदे के लिए समझे। बाकी मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी तलफ़्फ़ुज़ गलत हो सकता है, और मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक हो जाए। तो वो ये है कि उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हर इंसान अपनी तरफ से सिर्फ़ कोशिश कर सकता है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, ये जे डॉट का है। इसकी नेक का स्टाइल बहुत अच्छा बना है। तो जब हम ऐसे रेडीमेड ड्रेसेस पे पैसे लगाते हैं तो उससे जो हमें डिज़ाइन मिलता है, या इसका जो रेडीमेड का स्टफ़ होता है, काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। जो कुछ ड्रेसेस होती हैं जैसे 1500 का मिल जाता है, या 1000 का भी फोर्ट्रेस में सेल में रेडीमेड होते हैं। मेरे ख़्याल में अगर कोई एमरजेंसी है तो हमने वो सूट इस्तेमाल करना है, या हमने बहुत कम कभी पहनना है, या उसका स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे कभी ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ़ ब्रांड का ही हो, तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन वो बहुत कम टाइम पे जाता है, मतलब कि अब स्टिचिंग मटेरियल 1500 में आप देखें तो वो कितनी देर जाएगा। आउटसाइड कंट्रीज़ में मोस्टली टेलर के पास जाना आसान नहीं है, एक तो ऑल्ट्रेशन भी एक्सपेंसिव है। कुछ लेडीज़ को स्टिचिंग आती है, उनके लिए फिर आसान होता है ऐसे ऑल्ट्रेशन कर लेना। लेकिन ये जो साइज़ होते हैं मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, काफ़ी अच्छे सही रहते हैं। इसका स्टाइल ही ऐसे है कि ये एक ओपन शर्ट है कि बिल्कुल इसकी ऐसे फिटिंग नहीं है, एक कुर्ते की तरह। तो मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब विंटर आ रहा है, मैं अगर एक बार भी पहनती हूँ तो नेक्स्ट सीज़न भी ये ऐसे आउट ऑफ फैशन में नहीं जाएगा। मतलब कि कुछ जो ड्रेसेस होते हैं ऐसे रीज़नेबल ड्रेसेस होते हैं, उनकी लेंथ, उनके बाजू, जिससे कि बॉडी भी कवर हो, और वो हमेशा पहने जाते हैं। इसी तरह ही जो मेरी सिस्टर से ड्रेसेस लेते हैं, जैसे कि वो आए हैं पाकिस्तान, उन्होंने आकर अपना पाकिस्तान से ऑर्डर लिया है, तो वो तो ऐसे ही टाइम के साथ लेने पड़ते हैं, मतलब जब मार्केट सीज़न में चीज़ अच्छी मिले। तो मुझे भी ये होता है कि पता लगता रहता है साथ साथ ऐसे कि किसका ऑर्डर है, कितने अच्छे मतलब कि ये ड्रेसेस रेडी हुए हैं, इनमें से अगर मेरा भी एक मिल जाए तो बाज़ औक़ात
वो लास्ट पीस होते हैं और बिल्कुल भी नहीं मिलते, बल्कि आप ये समझ लें कि जैसे कहा जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, फैमिली का ऑर्डर है या मतलब कि थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कस्टमर हैं उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया जा सकता। बाथरूम की क्लीनिंग के लिए शुगर सोप बहुत बेस्ट है, ब्लीच मैं यूज़ नहीं करती। इससे एक तो येलो कलर भी आएगा, फेड हो जाएगा टब या फ्लोर। तो शुगर सोप ऑफिस वर्क से बनिंग से मैंने लिया है। शुगर सोप को थोड़े से ही पानी में ऐसे मिक्स करके टब पे, वॉल पे, फ्लोर पे और सिंक पे, इस सब जगह पे 5 से 10 मिनट के लिए लगा दूँगी। बाथरूम में दिन में कम से कम 2 बार चेक करती हूँ, मॉर्निंग में और रात में। और मुझे होता है कि इसकी जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सब लेडीज़ की तरह मैं भी काम करती हूँ, घर का भी। और दूसरा ये है कि जब एक ट्रैवल का टाइम होता है, फिर हम एक ट्रैवल में होते हैं या फैमिली से मिलने जाते हैं, तो मुझे कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहना आसान है, कि वहाँ पर आपको हेल्प के लिए मिल जाता है, कपड़ों की वॉशिंग के लिए मिल जाता है, घर की सफाई के लिए मिल जाता है, लेकिन बाज़ात नहीं मिलता। मैं पाकिस्तान गई थी, काफ़ी हॉलीडे भी, छुट्टियाँ भी कर लेती हैं या सम टाइम उनकी फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, तो काम कुकिंग के भी इंसान को ख़ुद करने पड़ते हैं, साथ साथ चलते हैं। हाँ, हेल्प है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बहुत हद तक आसानी है। और अगर कोई तकलीफ़ है तो फिर भी फैमिली आपके पास होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अकेले करना है। 2 मॉप मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने शुगर सोप के लिए और एक ठहर के मैं ड्राई मॉप यूज़ करूँगी। बेहतर है कि जो शर्ट है वो जो क्लीनिंग के लिए कुछ क्लोथ्स हैं वो अलहदा से हों, ताकि हम आसानी से अपने कपड़ों के साथ जो है काम कर सकें। साइड पे जो वाटर है उसको मैंने फ़ौरन ही ऐसे, जो टॉवल है इसका पैक भी बनिंग से मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉवल होती हैं, तकरीबन $10 के डिफरेंट पीस हैं। किचन के लिए लैदा है, फ्रिज के लिए मैं लैदा यूज़ करती हूँ। जो मैंने फ्रिज पे लगाया है वो मैं किचन की शेल्फ़ पे नहीं लगाती। जेंटल सी हैंड वॉश इनकी हो जाए टॉवल की, तो आप उससे कर सकते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड से या सर्फ से, तो बाद में ड्राई होकर दोबारा रीयूज़ में आ जाते हैं। डर्मा की कुछ चीज़ें मैंने ली थी अपने ब्यूटी डिप्लोमा का, जो मेरा ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स था, उसमें ये प्रोफेशनल जो बिग साइज़ हैं मैंने तब लिए थे। ये डर्मा का डेली माइक्रोफोलिएंट बहुत ही अच्छा है। और ये लश का जो है फ्रेश फेस मास्क, लश की जो शॉप पे जो भी गए होंगे उनको तो शॉप ही बहुत पसंद आई होगी, इतने अच्छे ब्लॉक के हिसाब से चीज़ें हैं। शेविंग सोप फॉर अंडर आर्म्स, जो यूनिके हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ये थोड़ा सा ही ऐसे हाथ में लेकर वाटर ऐड करके क्लीनिंग करते रहें, बड़ा अच्छा इससे क्लीनिंग होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल में ना हों, जैसे कि ये बस अब मैंने वाटर लगाया हैंड पे और ऐसे मिक्स कर लिया। इस एज में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, तो जितनी, और कुछ के पिंपल्स भी बनते हैं। फूड बहुत बेस्ट है। सबसे पहले है फ्रेश जूस, बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान में इतना आसानी से मिल जाता है, जैसे कि मौसमी का है, ऑरेंज का है, अनार का है, मतलब कि, और लेकिन लें तो तभी फ़ौरन पी लें, कि उसको इतनी देर रखना नहीं है। आप दिन में अगर 2 बार भी जूस पिएं, 3 माह ऐसे करके देखें कितना ज़्यादा स्किन पे असर आएगा। ये वाली जो क्रीम है वाइटमनी, ये मैंने केमिस्ट से ली है और ये मेरे फेस के लिए मुझे सूट नहीं की, लेकिन मेरी नेक के लिए बहुत अच्छी रही है, नेक के मसाज के लिए। और ये लश, ये मैंने बहुत साल बॉडी शॉप और लश, जब मैं जॉब करती थी, मैं ये 2 ब्रांड बहुत यूज़ करती थी, तकरीबन 5 से 7 ईयर। तो बहुत टाइम बाद अब मैंने चेंज करके लिया। ये है शेविंग फोम, जैसे इस पे लिखा है कि आप चिन पे यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पे। ये इस तरह बहुत ही, एक तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और दूसरा जॉब के लिए जो हैं या स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी है ऐसे यूज़ करना। दूसरा ये है फेस मास्क, जो कि फ्रिज में रखना होता है। तो ये रोज़ी चिक्स, ये वाला मैंने लिया है, फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है और फेस पे 10 से 15 मिनट लगाना है और फिर इसका जो कंटेनर है आपने फ्रिज में रखना है।
तो जैसे जैसे ड्राई होगा फ्रेगरेंस भी रहेगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई नहीं करना, बस टाइम विद इन 10 मिनट, फिर हल्का सा वाटर के मसाज के साथ इसको फिर ऐसे रिमूव कर देना है। ये देखें, कुछ कंट्री में लश नहीं है और कुछ में है, तो आप एक बार ये है कि यूज़ करके देख लें। एक तो उसकी नेचुरल फ्रेगरेंस है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मास्क की है और फेस के लिए है, स्क्रब है। बड़ा मतलब कि अगर आप इन पे पैसे लगाते हैं, आपको पता है कि हमने वाकई किसी चीज़ पे पैसे लगाए हैं। डर्मा पाकिस्तान में सब जगह पर नहीं है, एम्पोरियम में हो सकता है, अल-फतेह स्टोर पे हो सकता है। उसकी आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें और उसी टाइम में ही यूज़ करें। जैसे मैंने बिग कंटेनर लिए थे तो विद इन 2 ईयर है ये। ऑस्ट्रेलिया में डेविड जॉन पे डर्मा की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये है वर्दा शॉप, और वर्दा शॉप की जो कि सेल है, जैसे कि कुछ टाइम के लिए 4 डेज़ 5 डेज़ के लिए होती है। यही ड्रेसेस 5-6,000 के थे, अब ये ड्रेसेस जो हैं 3,500 और अनस्टिच कुछ 2,500 3,000 तक हैं। गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ अनस्टिच इसमें से मेरी सिस्टर ले रही हैं और कुछ ये हैं कि स्टिच ले रही हैं, और कुछ जो हैं ड्रेसेस लोग पाकिस्तान से लेकर जैसे कि अपने डिफरेंट कंट्री में गए हैं, वहाँ पर जाकर भी दोबारा से सेल करते हैं। तो इस वजह से कुछ हैवी ऑर्डर भी होता है कि उनको 50-100 पीस 20-30 ऐसे पीस चाहिए होते हैं। तो ये वाला रेडीमेड में है, बहुत ही प्यारा अच्छा कलर है ये। मुझे मोस्टली सब कह रहे थे कि जो भी ऑर्डर्स जैसे साथ साथ हैं, जैसे मार्केट में विज़िट है तो आप ज़रूर दिखाया करें। घर जाकर भी आपको ओपन करके सारी जो फैसलाबाद लाहौर की जो है ड्रेसेस जो भी खारी से रही है शॉपिंग, वो भी सारी आपको दिखाएंगे। तो अभी अलवर्दा की सेल का टाइम था, क्योंकि कस्टमर को बताना होता है कि इस टाइम पे अगर आपको ये प्राइस मिल रही है तो फिर कुछ दिन तक वो प्राइस नहीं रहती। तो जिन्होंने ऐसे 20-30 सूट लेने हो, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और जो चीज़ें फिर साइज़ सेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि मोस्टली लार्ज एक्सेल जो साइज़ हैं वो नहीं मिलते। तो ये जो है कुछ ड्रेसेस लिए हैं, अपने लिए भी लिए हैं, और दूसरा ये है कि अर्जेंट ऑर्डर हो तो फिर अर्जेंट जाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतना ही वो जो उसके शिपिंग चार्जेस हैं वो बहुत कम होते हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कनेक्टेड रहने का। अल्लाह हाफिज़।